अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम सेकंड ईयर एसेज पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर के पहले भी अपलोड किए हुए हैं कुछ एसेज के टॉपिक्स, मैट्रिक के लिए भी हैं, वो बीए के लिए भी हैं और सेकंड ईयर के टॉपिक्स भी हैं। ये हमारा है 18 नंबर। मैट्रिक में नया टॉपिक आया है ये मैट्रिक के लिए, और बीए के लिए भी आ सकता है, सेकंड ईयर में भी आ सकता है ये टॉपिक। टॉलरेंस, बुर्दबारी, तहम्मुल, मिजाजी, सबर, बर्दाश्त। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। बुर्दबारी का मतलब है कि दुख और तकालीफ को, मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करना। इट आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसका मतलब है कि वो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना जो आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक रिवेंज, जब आप इंतकाम लेने की हालत में होते हैं, बदला लेने की हालत में होते हैं। बट यू डू नॉट डू सो, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस। लेकिन आप ऐसा नहीं करते तो आप बुर्दबारी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। एज इट इज राइटली सेड, जैसा कि कहा जाता है, इन द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। टॉलरेंस इज द वर्च्यू ऑफ सिविलाइज्ड एज। बुर्दबारी, तहम्मुल, मजाजी, मुहज्जब जो है दौर की एक नेकी है। इट इज द वर्च्यू दैट helps us to put up all those who have different ways and opinions and outlook on life। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी नेकी है जो मदद करती है कि आप दूसरे जो आपके मुखालिफ हैं, ख्यालात में, रास्ते में, अंदाज में, नुक्ता नज़र में, ज़िंदगी में, उनके साथ रहने में मदद करती है। इट इनेबल्स अस टू सी ऑलवेज द अदर साइड ऑफ थिंग्स, टू सफर फूल्स विद पेशेंस, फनेटिक्स एंड विदाउट लूजिंग आर टेम्पर। ये हमें इस काबिल भी बनाती है कि आप ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करें या बुर्दबारी का इजहार करें कि जो आपके खिलाफ हो और दूसरी चीज़ मुखालिफ हो। टॉलरेंस इज अ फंडामेंटल वर्चू, एक बुनियादी नेकी है, अच्छाई है, खूबी है, दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग इन डाइवर्स वर्ल्ड। जो कि हम आंगी हम आंगी हार्मनी, हम आंगी और समझदारी पैदा करती हैं मुखालिफ दुनिया की। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इन बिलीव्स, ओपिनियंस, कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स विदाउट प्रिजुडिस। ये एक ऐसी सलाहियत है जो कबूल करने पर हमें कायम करती है, मदद करती है कि हम कबूल भी करें और रिस्पेक्ट भी करें दूसरों के ख्यालात के, अकायद की, सोच की, तहजीब की और बैकग्राउंड की, बगैर तासुब महसूस किए। प्रिजुडिस, तासुब, हसद। एज समवन हैज वाइजली सेड, जैसा कि किसी ने खूब कहा है, टॉलरेंस इजंट अबाउट नॉट हैविंग बिलीव्स, इट इज अबाउट हाउ योर बिलीव्स लीड यू टू ट्रीट पीपल who disagree with you. Tolerance is not only an abstract virtue, it is of considerable influence in the current affairs of life. टॉलरेंस ना सिर्फ एक नेकी है, बल्कि ये समझना है कि जिंदगी के मामलात में, मौजूदा मामलात को समझना है। मैन इज अ सोशल बीइंग एंड हैज टू लिव इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन विद अदर्स। इंसान एक सोशल माशरती इंसान है, पाया जाता है, और इसकी वजह से उसे दूसरे लोगों के ख्यालात हम आंगी पैदा करने की रूह पैदा करती है। इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक इज नेसेसरी। इस अमल में कुछ देने और लेने का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कैपेसिटी फॉर कंप्रोमाइज, जो कि कंप्रोमाइज करने की जो है ताकत पैदा करता है। एज इट इज राइटली सेड, वन मे टॉलरेट अ वर्ल्ड ऑफ डेमंस फॉर द सेक ऑफ एन एंजल। कोई शख्स जो है, अच्छा, इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वी आर बिकमिंग मोर रेडी टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ अदर्स अदर्स देन आर ऑन। वक्त के साथ साथ हम दूसरों के हकायक, दूसरों के हकूक को समझने के काबिल हो गए हैं बानिस्बत अपने हकूक के। वी कैन परसुएड अदर्स अनलेस वी ourselves are at the same time ready to be persuaded by practicing sweet deeds। हम दूसरों के
को उस वक्त तक अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते जब तक कि हम दूसरों के अमाल की प्रैक्टिस को की पैरवी करने के काबिल ना हो जाएं. इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू बी टॉलरेट इफ वन इज हाइड बाउंड एंड रिजिड इन व्यूज आर फुल ऑफ प्रिजुडिस. ये नामुमकिन है. टॉलरेंस क्रिएट करना नामुमकिन है अगर कोई शख्स अपने अंदर बहुत ज़्यादा सख्त हो और महदूद हो, ज़िद्दी हो, और वो तासुब और हसद के ख्यालात उसके पाए जाते हों. वी लुक अपॉन टॉलरेंस एज अ मार्क ऑफ एजुकेशन एंड सुपीरियर कल्चर ऑफ एथिक्स ऑफ द पोलाइट सोसाइटी. हम बुर्दबारी को एक ऐसी आला निशानी समझते हैं जो कि तालीम की वजह से होती है और सुपीरियर किस्म अलग किस्म के सकाफत की वजह से जो मुआशरे में नरमी और बुर्दबारी पैदा करती है, इखलाकियात की लाती है की वजह होती है. एज इट इज, एज हेलन केलर हैज सेड, the highest result of education is tolerance. The greatest tolerance was practiced by our Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहिरा हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. The Rasul is a model of tolerance. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी सब्र तहम्मुल का नमूना है. He is never wished he never wished ill for anyone. आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा. हजरत आयशा said that the Rasul never took revenge upon anyone. हजरत आयशा ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से इंतकाम नहीं लिया. अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम. अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था. एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, द रसूल नॉट ओनली फॉरगिव हिम but honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. फतेह मक्का के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसे ये ऐलान करते हुए आम माफ़ी का ऐलान, इज्जत बख्शी कि जो शख्स उसके घर में पनाह लेगा उसे आम माफ़ी होगी. एमनेस्टी, आम माफ़ी. As someone has wisely said, man built too many walls and not enough bridges. When when the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में इस्लाम की तबलीग करने गए तो वहाँ के लोगों ने आप पर पत्थर फेंके. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम asked the Rasul sallallahu alaihi wasallam on the occasion of trial, ओ मोहम्मद, स्पीक इफ यू सो विश, आई विल डिस्ट्रॉय देम. इस मौका पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नबी, अगर आप कहें, ख्वाहिश करें तो मैं इन्हें तबाह कर दूं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, ए रहीम और करीम खुदा, शो देम द राइट पाथ, उन्हें सीधा रास्ता दिखा. फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. दे दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे नहीं पहचानते. दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ. मेक इट नॉन टू देम दैट आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, उन्हें बता दीजिए कि मैं उनका बहुत ही बड़ा खैर ख्वाह हूँ. एज समवन हैज वाइजली सेड, जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है, टॉलरेंस इज द रियल टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन. बुर्दबारी तहजीब की असल आजमाइश होती है. वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ आर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमें अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए. वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ हाउ मच टॉलरेंस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस्ड. हम आपकी ज़िंदगी से सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़्यादा बुर्दबारी का मुजाहिरा किया. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस थ्रू आउट हिज लाइफ. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुर्दबारी का मुजाहिरा किया. ही नेवर प्रेड फॉर his enemies and for those who troubled him. आपने कभी भी उन लोगों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तकलीफ थी, बददुआ की. His last address, the Rasul sallallahu in his last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Revenge for bloodshed was the custom, as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden." अपने आखिरी खुतबे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खून बहा का बदला जो कि इस्लाम से पहले ज़माना जहालियत में था अब मना किया जाता है. आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माय कज़न इब्न रबिया, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई इब्न रबिया को कत्ल किया. हजरत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 years
By God, he never objected to anything I did or said or did. हजरत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। खुदा की कसम आपने कभी किसी चीज पर एतराज ना किया जो मैंने कही या की। एज इट इज राइटली सेड, द बिगेस्ट एसेंस ऑफ टॉलरेंस इज फॉरगिवनेस। We as Muslims should follow the noble examples of tolerance of our Rasul sallallahu alaihi wasallam and the conflict। हमें मुसलमान होने की हैसियत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्दा मिसाल, बुर्दबारी की उम्दा मिसाल की पैरवी करनी चाहिए। द कन्फ्लिक्ट एंड डिटोरेशन prevailing in society is due to lack of tolerance। मुआशरे में फैली हुई लड़ाई झगड़ा और तबाही और बर्बादी सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस की कमी की वजह से है, बुर्दबारी की कमी की वजह से है। दिस मैनेस कैन ओनली बी क्योर्ड बाय फॉलोइंग द नोबल एग्जांपल्स सेट बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। As someone has wisely said, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is symbol and model of tolerance। Have a nice day। Allah Hafiz। AG अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।